नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले और साथ में वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले पर भड़की महबूबा मुफ्ती बोली, ऐसे फैसले देश में भड़का सकते हैं दंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिला अदालत ने कल सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की विचारणीय पर हिंदू पक्ष के हक में फैसले सुनाया तो इस मुस्लिम पक्ष के खारिज कर दिया। अब इस मसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बेहद दखल अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे फैसले दंगे भड़का सकते हैं। साथ ही कहा है कि कोर्ट ने अपने फैसले को नहीं मान रही है। मैं आपको बता दें कि फैसले पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट का फैसले दगा भड़काया और ऐसे में सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा है। इसको लेकर मैं आपको बता दें कि इसी तरह ऑल इंडिया के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े अदालत के फैसले को निराशाजनक करार देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार 1991 का स्थल कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। लेकिन मैं आपको बता दें कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान कहा कि ज्ञानवापी के संबंध में जिला अदालत का प्रभावी निर्णय निराशाजनक और दुखावधी है। लेकिन मैं आपको बता दें इससे पहले जिला अनाजाती के विशेष अंजुम नेतृत्व मस्जिद के जाम में खारिज कर दिया गया, जिसमें मसले को बनाते हुए सवाल उठाया गया और मुस्लिम पक्ष की अदालत की इस फैसले का हाईकोर्ट को चुनौती देने की घोषणा की थी। लेकिन वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सोमवार का अगली सुनवाई तारीख 28 सितंबर को निश्चित कर दिया है। लेकिन यह मामला 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष की सुनवाई के लिए आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सुना सकता है जिस जुलाई में मैं आपको बता दूं मामले की सुनवाई के दौरान इस तारीख की तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू श्रृंखलाओं की याचिका के मामले के जटिल मद्देनजर वाराणसी की सिविल की थी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प और गुजरात को जल्द बदलाव होगा। केजरीवाल ने सोमवार को अहमदाबाद को कहा था कि आप गुजरात के 2022 की विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आप कार्यालय के उद्घाटन से पहले एक अध्यक्षता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आप गुजरात के सीतापुर भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग सोचते हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री पानी हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। इस तरह अस्पतालों की भी हालत है, यहाँ पर 70 साल से नहीं सुधर रही, लेकिन अब चीज़ें बदलेगी। केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात के जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 सालों की गुजरात की पार्टी सरकार है, लेकिन पिछले 27 सालों में इन दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहनी पड़ी। इससे पहले भी गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार इमरदुल्ला गढ़वी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूदा पार्टी शामिल हुए थे। केजरीवाल आज अपने एक दिवसीय दौरे अहमदाबाद पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए आपके प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन करेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा को ये बड़ा झटका लग सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर का तो गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा बयान, कहा अनुच्छेद 370 किया जा सकता है बहाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व कांग्रेस नेता कहा कि अनुच्छेद 370 को फिर आ सकता है और कहा है कि अब मोदी साहब चाहे तो जैसे ही उन्होंने किसका कानून पर किया गया है फिर सांसद में 2/3 बहुमत हो गया और 370 दोबारा मिल सकता है। 370 को लेकर एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का भी है। उन्होंने पीसी दौरान कहा कि मुझे भरोसा किसी भी मीडिया बोलने को कहा कि अपनी असल बात आधे घंटे के बाद शुरू की जाए। मैंने कहा कि सभी जहाज़ों को देखने के वो धीरे धीरे चलता और पॉलिटिकल्स बात कहती है।
लेकिन मैं आपको बता दें, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मीडिया के आप सब लोग बहुत शुक्रिया, केरल में मेरे कैबिनेट पेपर आए, इसका मतलब मुझे सुनते हैं और मेरे पूरे हिंदुस्तान मीडिया पर खुश है। कांग्रेस छोड़ने पर भी लिखा है कि हमने धोखा, कांग्रेस सुधारने की तैयार नहीं है, हमने नेशनल पार्टी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले भी हम राजनीति पटल के रूप में स्थापित क्यों हैं। कांग्रेस के अलग होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हर इस साथ में कहा कि कम विशेष दर्जा और झूठे पार्टी की वादा करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा बात आती है तो वो कुछ वादा नहीं कर सकते हैं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले गुंडे लाने का भाजपा पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस प्रदर्शनकारियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और रैली में गुंडे को लाने पर आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अपनी 13 सितंबर की रैली के लिए बंगाल के बाहर से बसे को लेकर गुंडे को लेकर आए हिंसक बीजेपी प्रदर्शनकारियों को पुलिस गोली चला सकती है और लेकिन सरकार ने शायद बना सकती है। लेकिन मैं आपको बता दें कि कोर्ट ने 19 सितंबर को रिपोर्ट जमा करने का समय दिया है, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के 9 मार्च हुए बवाल को लेकर राज्य में कोई सभी रिपोर्ट मांगी है। दरअसल बीजेपी ने दिनों सीतामढ़ी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सदस्यता और नवन मोर्चा निकाला था और पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं थी। विरोध मोर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच कई जगह झड़प भी हो गई है। प्रदर्शनकारियों को तीर-बितीर करने के लिए पुलिस ने वोटरों कौन आंसू गैस छोड़े और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखा कि बीजेपी के ये गुंडे हमारे राज्य साथ क्या करना सक्षम है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा एमएसपी मांग को लेकर किसानों का दोबारा आंदोलन करने की जरूरत, मोदी को बढ़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को अलीगढ़ किसानों के पक्ष में बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों के एक बार और आंदोलन करने की जरूरत है, एमएसपी पर सरकार ढिलाई बरत रही है। दरअसल कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक सोमवार को किसानों व जुटे गढ़ कहने के लिए, मैं आपको बता दें कि उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने पर आए थे। दिल्ली के सड़क मार्ग के जरिए राज्यपाल द्वारा करीब कहा की थी। वहीं पर एमएसपी लागू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए राज्यपाल ने कहा कि किसान का अगर डेटे तो मांग जरूर पूरा की हो जाएगी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से किसानों को आंदोलन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जो निवेदन किए थे वो किसानों की मांग पूरी कर दे, क्या फ़ायदा फिर लागू करेगा जब लड़ाई हो जाएगी। कांग्रेस की पदयात्रा सवाल पर कहा है चुनाव भी तो जीत जाते, पदयात्रा निकाले उनका अधिकार है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसानों को फिर से दोबारा आंदोलन करने की ज़रूरत है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है।